हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कहानी लेखन। हम आपको आज बताएंगे कि कहानी किस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कहानी को रटते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कहानी को सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार में समझ ना आए तो 2 बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद जब कहानी समझ में आ जाए तो आपको अपने शब्दों में ही कहानी को लिखना है, जैसे कि मैंने किया है। मैंने कहानी को पहले पढ़ा और फिर मैंने लिखा है। एक बार की बात है, चंपक वन में एक मूर्ख कौवा रहता था। उसे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर वृक्ष पर बैठा ही था कि अचानक से एक मूर्ख लोमड़ी वहां आ गई। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आया। उसने कौवे से रोटी का टुकड़ा लेने के लिए एक तरकीब सोची। अब देखिए बेटा, रोटी का टुकड़ा किसके मुंह में है? कौवे के मुंह में है, और उसे लेना कौन चाहता है? लोमड़ी लेना चाहती है। लोमड़ी ने कौवे को बड़े प्यार से कहा, कौवे भाई कैसे हो? सुना है तुम बड़ा मीठा गाते हो। मुझे भी अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना सुना दो ना। उसको बहला रही है। कौवा उसके कपट को पहचान न सका और उसकी मीठी मीठी झूठी प्रशंसा में आ गया। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। लोमड़ी ने लपक कर रोटी का टुकड़ा झपटा और खा गई। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। तो बेटा, इसमें क्या है कि हमें शिक्षा मिल रही है इस कहानी से कि मुंह पर की गई प्रशंसा हमेशा खुशामद होती है। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि प्रेजिंग यू एट योर फेस इज़ ऑलवेज फ्लैटरी। तो ये वही कहानी है कि चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवे की ये कहानी थी, जिसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ ली, कहानी समझ में आई, आप उसको लिखना शुरू करेंगे। एक बार की बात है, एक कौवा था, वो बहुत भूखा था। अचानक से उसने उड़ान उड़ी तो उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया, और उसने उस रोटी के टुकड़े को मुंह में भर लिया, लेकिन वह उसे खा ना सका और एक वृक्ष पर जाकर खाने की बात सोचने लगा। वृक्ष पर वो जाकर बैठा ही था कि एक लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ गई। उसके मुंह में रोटी के टुकड़े को देखकर पानी आ गया। उसने उस रोटी के टुकड़े को कौवे से छीनने की बात सोची, तो उसने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना मैं इसकी झूठी प्रशंसा करूं। जैसे ही गाने लगेगा तो ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ेगा और मैं उसे खा लूँगी। तो उसने झूठी कौवे की तारीफ़ करनी शुरू कर दी कि कौवे भाई ज़रा मुझे भी एक मीठा गाना सुना दो, ज़रा मुझे भी अपनी सुरीली आवाज़ सुना दो। कौवा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया, और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उसका रोटी का टुकड़ा गिर गया और लोमड़ी उस पर झपटी और उसे खा गई। तो बेटा, ये जो कहानी होती है, इसे कभी भी रटना नहीं होता है। क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कहानी रटने के लिए दे देते हैं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन रटने के लिए कह देते हैं। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को कहानी लिखने के लिए कह दीजिए और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही वो कहानी लिख कर चुके तो उसकी क्या होगा कि उसको एक कहानी लेखन पता चलेगा कि कहानी किस प्रकार लिखते हैं। कहानी लेखन एक उद्देश्य है बच्चों की डेवलप करने के लिए, कि ये एफिशिएंसी कि वो कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उनकी सोच को डेवलप करने का एक तरीका है, एक माध्यम है कहानी लेखन। तो उसके लिए पेरेंट्स बच्चों को बीच बीच में टोके नहीं कि छोटी की मात्रा क्यों लगा दी है, यहाँ पर कोए में बड़े ओ की मात्रा लगा दी है, और आपने ऐसे क्यों कर दिया वैसे। तो जैसे ही आप बच्चे को टोकेंगे तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और लिखना बंद कर देगा। तो आप बच्चे को आधे घंटे के लिए लिखने के लिए छोड़ दीजिए, और जब उसको लिख ले तो उसे गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट दीजिए, और उसको कहिए कि बेटा ये छोटी छोटी आपकी गलतियां रह गई हैं इसके अंदर, इन्हें अगली बार मत कीजिएगा। इस प्रकार से कहानी लेखन उसको करना आ जाएगा। कोई भी कहानी होगी वो उसे 2 बार में पढ़ेगा और उसे लिखना सीख जाएगा। धन्यवाद। जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, मधु गुप्ता प्राइमरी क्लास वीडियोस। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, आपके काम आए तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।